नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इडमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। इडमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। इडमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। इडमो उबज्झायाणम्। नमो वज्झायाणम्। इडमो लोये सब्बसाहूणम्। नमो लोये सवसाहोणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनी 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य शिल्लक ग्रंथी 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। चर्चा चल रही है शील वृत्तेषु निरतिचार की, और उसमें अपन ने 5 अणुव्रतों को समझा था, 3 गुणव्रत समझे थे, और 4 शिक्षा व्रतों में अपन संलेखना शिक्षा व्रत को समझ रहे हैं। संलेखना कहें, समाधि कहें, अन्य दर्शनकार संधारा कहते हैं, सब एक ही बात है। और यह किस किस तरीके से समाधि मरण होते हैं, कितने तरीके, किस प्रकार से साधक साधना करता हुआ अपनी देह की विसर्जन करता है, ये अपन विगत दिनों से सुन रहे हैं। अब अपन ने सुना था 17 प्रकार के मरण, जिसमें एक बाल पंडित मरण भी होता है। तो ये बाल पंडित मरण क्या है, किसका होता है, किस प्रकार से होता है? तो जो गृहस्थ में रहकर के भी 12 व्रतों को पालन करने वाला गृहस्थ सहसा मरण आने पर, यानी वो 12 व्रतों का पालन कर रहा है घर में रह करके, और अचानक उसके मरण की कुछ स्थिति ऐसी बन गई, तो मरण के आने पर ना वो जीवित रहने की आशा,
और ना जीवित की आशा ना रहने पर जब देखता है कि अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, अथवा बंधुओं ने जिसको दीक्षा लेने की अनुमति नहीं दी है, परिवार के लोगों ने दीक्षा लेने के लिए मना कर दिया, अनुमति नहीं दी, ऐसे प्रसंग में वह शरीर संलेखना और कसाय संलेखना न करके भी आलोचना कर निशल्य होकर घर में ही संस्तर पर आरोहण करता है। यानी वह कसाय भी संलेखना नहीं की और शरीर की कृष नहीं किया, मगर वह अपने घर में ही आलोचना करता है, अपनी निंदा करा करता है और निसल्ल होकर घर में ही समाधि की तैयारी कर लेता है। ऐसे गृहस्थ की मृत्यु को बाल पंडित मरण कहते हैं। इन्हें बहुत अच्छी बात कही कि 12 व्रतों को पालन करने वाला, इन्हें 2 प्रतिभाओं का पालन करने वाला गृहस्थ सहसा अचानक कोई घटना दुर्घटना आदि हो गई, अब उसमें ऐसा उसे महसूस होता है कि मैं अब ज्यादा देर नहीं रह पाऊंगा, मैं बच नहीं पाऊंगा। तब वह अपने बंधुओं के परिवार के पास लोगों से कहता है कि मुझे दीक्षा लेने दो, किसी साधु संत के पास ले चलो और मैं वहां दीक्षा लेकर के अपनी संलेखना करूंगा। मगर परिवार के लोगों का सहयोग नहीं मिलने के कारण वह शरीर संलेखना यानी शरीर को क्रश और कसाय संलेखना न करके भी अपनी आलोचना करता है, अपने जिंदगी भर के दोषों का आलोचना करता हुआ वह निसल्ल हो जाता है। और सारी आलोचना करने के बाद वह निसल्ल होकर घर में ही सब चीजों का त्याग आदि करता हुआ संस्तर में यानी चटाई आदि के ऊपर आरोहण कर लेता है। ऐसे गृहस्थ की मृत्यु को बाल पंडित मरण कहा। संयत जीव बाल पंडित मरण कहलाते हैं। इन्हें पंचम गुण स्थान जिनके पास है और उनके मरण को जैनाचार्यों ने बाल पंडित मरण कहा, क्योंकि जिन्होंने एक इंद्रिय जीवों के वध से विरत हो गए यानी हिंसा ना करने का जिन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं एक इंद्रिय जीवों का वध से विरत नहीं होने से वो बाल कहलाते हैं। क्योंकि गृहस्थी में रहते हैं, मकान बनवाएंगे, दुकान बनाएंगे, भोजन पानी बनाएंगे, अग्नि जलाएंगे, चूल्हा जलाएंगे, तो एक इंद्रिय जीवों की तो उनसे हिंसा होती रहती है, मगर त्रस्काय जीवों की हिंसा नहीं करते। त्रस्काय जीवों की यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इन जीवों का वध नहीं करते, उनकी हिंसा से रहित होते हैं, इसलिए वो पंडित हैं। बाल पंडित क्यों कहा, ये पूज्य आचार्य समझा रहे हैं, क्योंकि वो एक इंद्रिय जीव है, जो 5 स्थावर जीव हैं, उन जीवों की रक्षा नहीं कर पाते। मगर तो जब एक इंद्रिय जीवों की रक्षा नहीं कर पाते तो उनको बाल कह दिया और 2 इंद्रिय आदि से लेकर पंचेंद्रिय जीवों की रक्षा करते हैं, इसलिए वो पंडित हैं। इसलिए इनका मरण भी बाल पंडित मरण कहलाता है। और भी आचार्य इसकी व्याख्या करते हैं, सूक्ष्म रूप से 5 पापों में प्रवृत्ति करने के कारण ये बाल कहलाते हैं, क्योंकि पंचाणु व्रतों का पालन करते हैं, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परमाणु व्रत। तो ऐसे 5 अणुव्रतों का पालन करते हैं, इसलिए ये बाल कहलाते हैं। तथा त्रस्त जीवों की रक्षा करते हैं, स्थूल मिथ्या भाषण का त्याग करते हैं,
इस प्रकार से स्थूल रीति से 5 पापों का त्याग कर देते हैं, इसलिए ये पंडित कहलाते हैं। और इस प्रकार वे श्रावक बाल पंडित कहलाते हैं। उन अनुव्रत पालन करने वाले सम्यक दृष्टि श्रावकों का जो मरण होता है उसे बाल पंडित मरण कहते हैं। अब बाल मरण कितने प्रकार का होता है? तो बाल मरण 5 प्रकार का होता है। अव्यक्त बाल, व्यवहार बाल, ज्ञान बाल, दर्शन बाल और चारित्र बाल। अव्यक्त बाल क्या है? जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को नहीं जानता तथा उसका आचरण भी नहीं करता। आचरण करने में जिसका शरीर असमर्थ है, इन्हें धर्म भी नहीं कर पाता, अर्थ भी नहीं कमा पाता, काम भी नहीं कर पाता, मोक्ष की तैयारी भी नहीं कर पाता। ये चारों पुरुषार्थ जो नहीं कर पाते हैं, नहीं जानते हैं, उनका आचरण करने में जिसका शरीर असमर्थ है वह अव्यक्त बाल कहलाता है। व्यवहार बाल, लोक व्यवहार, वेद का ज्ञान, शास्त्र ज्ञान जिसको नहीं है वह व्यवहार बाल कहलाता है। दर्शन बाल, जो तत्वार्थ श्रद्धान रहित मिथ्या दृष्टि जीव दर्शन बाल है। इन्हें जिसको 7 तत्व 9 पदार्थ का कोई ज्ञान नहीं है, 6 द्रव्य का कोई ज्ञान नहीं है, किसी भी अष्टमूल गुण आदि का ज्ञान नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति दर्शन बाल कहलाता है। ज्ञान बाल, जो जीवादि पदार्थ हैं, 7 तत्व 9 पदार्थ, उनका यथार्थ ज्ञान जिसको नहीं है वो ज्ञान बाल है। और चारित्र बाल, चारित्रहीन प्राणी को चारित्र बाल कहते हैं। बाल बाल मरण किसे कहते हैं? तो कहते हैं जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से रहित मिथ्या दृष्टियों की जो मृत्यु होती है उनको बाल बाल मरण कहते हैं। मिथ्या कर्म के उदय से जिनका चित्त संक्लिष्ट है, ऐसे कुबुद्धि, नष्ट बुद्धि वाले मिथ्या दृष्टि जीवों के मरण को बाल बाल मरण कहते हैं। इन्हें जिसको धर्म से कोई मतलब नहीं है, ABCD धर्म का कोई ज्ञान नहीं है उनके अंदर, क्या धर्म है, क्या सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, इनका उन्हें कोई मतलब नहीं है। और तीव्र मिथ्यात्व कर्म के उदय से उनकी बुद्धि जो कुबुद्धि हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों का जो मरण होता है उसे जैनाचार्यों ने बाल बाल मरण कहा। जिस जीव ने जिनेंद्र वचन की श्रद्धा नहीं की, उस जीव ने अतीत काल में अनेक बार बाल बाल मरण किए हैं। इन्हें जिसको जैन दर्शन पे श्रद्धा नहीं होती है तो समझ लो पूर्व जन्म में उसने अनेकों बार ऐसा बाल बाल मरण किया है। कौन कौन से मरण बाल बाल मरण है? और भी पूछते हैं कि और किसे बाल मरण कहते हैं? तो जो शास्त्र में अपना मरण स्वयं करते हैं शस्त्र के द्वारा, जो आत्मघात करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, वो या किसी के द्वारा तलवार आदि से जिसका मरण हो जाता है, यहाँ शस्त्र ग्रहण शब्द से स्वयं शस्त्र से आत्मघात करना, शस्त्र के द्वारा मारा जाना, दोनों विवक्षित हैं। इन्हें किसी भी तरीके से, चाहे किसी के द्वारा या स्वयं सुसाइड आदि करके जो मरता है, वह यहाँ पर कार में कारण का उपचार किया गया है। कोई विष खा करके मर जाता है, कोई किसी ऐसी वस्तु का भक्षण कर लेता है, कोई अग्नि में जल करके मर जाता है, कोई जल में डूब करके मर जाता है, उसमें श्वास रोक करके मर जाता है,
उससे प्राणों का त्याग कर देता है। कोई पाप क्रिया वही हुआ भांड द्रव्य उसका सेवन करके मर जाता, किसी का उधार लेकर के नहीं चुका पाया, कर्ज अधिक हो गया और मरण को प्राप्त हो जाता है। पाप प्रवृत्ति करने वाला मर जाता है, जुआ आदि खेलने आदि से कर्ज चढ़ जाता है। पापी जीवों का जो मरण है वह अनाचार भांड से भी मरण है। ये मरण जन्म मरण की परंपरा को करने वाला है। तात्पर्य यह है कि ये सभी मरण संसार के कारण हैं और पाप क्रिया रूप हैं, अतः ये बाल मरण कहलाते हैं। अथवा अनाचार सेवन करने रूप से मरण संसार के ही हेतु हैं, सदाचारी जीव के नहीं होते। यहाँ बाल मरण शब्द से बाल बाल मरण को ही ग्रहण करना चाहिए, यानी जो किसी भी आम साम सन बेट किसी भी तरीके से जिसका मरण हो जाता है वो सब बाल बाल मरण कहलाते हैं। किस किस मरण को किस किस नाम से कहा जाता है? इन्हें नरक गति व भवनत्वक देवगति ही ने, अतः एवं वहां से निकलने के लिए उद्वर्तन अर्थात उद्धार होना कहा है। त्रियंच मनुष्य गतियां सामान्य हैं, अतएव उनसे निकलने के लिए काल करना शब्द का प्रयोग किया गया है। सौधर्म अधिक विमानवासी देवों की गति उत्तम है, अतएव वहां से निकलने के लिए च्युत होना शब्द का प्रयोग किया गया है। खैर, जहां देवगति सामान्य से निकलने का उल्लेख किया गया है वहां भवनत्वक और सौधर्माधिक दोनों की अपेक्षा करके उद्वर्तित और च्युत इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है पूज्य आचार्यों ने। सभी व्रति संलेखना के सम्मुख नहीं होते, यानी व्रति लेने के बाद भी, यानी व्रति बनने के बाद भी सभी त्यागी व्रति संलेखना लेने में समर्थ नहीं होते। यह यहाँ दिग्व्रत आदि से समान अनिवार्य नहीं। घर का त्याग करने वाले के लिए यह उपदेश है। घर का त्याग कर देने पर उस गृहस्थ के श्रावक व्रत रूप से ही संलेखना होती है। इस विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए अलग अलग सूत्र दिया। यह संलेखना अणुव्रत के ही नहीं होती अपितु महाव्रती साधु के भी होती है। इन तीन अर्थों का विशेषण निरूपण करने के लिए पूर्व सूत्र के साथ एक योग नहीं करके अलग अलग सूत्र कहा गया। अब श्रावकों के लिए प्रत्याख्यान की विधि क्या है कि श्रावक किस प्रकार से अपनी संलेखना आदि कर सकते हैं, तो उसके बारे में कहते हैं कि वो स्नेह बैर परिग्रह को छोड़कर शुद्ध होता हुआ श्रावक, स्नेह यानी अपने परिवार के लोगों से लगाव आदि जो है उसे छोड़ देना चाहिए। किसी से अगर बैर दुश्मनी आदि है उसको भी छोड़ देना चाहिए, और जो परिग्रह आदि आपके नाम से है उसको भी सब छोड़ देना चाहिए, शुद्ध हो जाना चाहिए। और प्रिय वचनों से अपने कुटुंबी और नौकर चाकर आदि सभी से क्षमा करावे, क्षमा मांग ले सबसे, और छल कपट से रहित कृतकारित अद्भुतना सहित किए हुए समस्त पापों की आलोचना करके मरण पर्यंत रहने वाले समस्त महाव्रतों को धारण करे। शोक भय विषाद राग कलुषता और अरति त्याग करके तथा अपने बल और उत्साह को प्रकट करके संसार के दुख रूपी संताप को दूर करने वाले अमृत रूप शास्त्रों के श्रवण से मन को प्रसन्न करे और क्रम क्रम से आहार को छोड़कर दुग्ध पान छाछ आदि बढ़ावे और बाद में उसे भी छोड़कर कांजी और गर्म पानी को बढ़ावे। तत्पश्चात गर्म जल
का भी त्याग करके और शक्ति के अनुसार उपवास करके पंच नमस्कार मंत्र में मन लगाकर अपने शरीर को छोड़े। अगर मान लीजिए वो घर में रह करके उसने अपना जीवन बिताया और उसका जब परिणाम होता है कि नहीं अब मुझे संलेखना लेना चाहिए, तो वो घर छोड़ करके इस प्रकार की क्रियाएं कर सकता है। सबसे अपना प्रेम वात्सल्य जो स्नेह है उसको छोड़ देगा, दुश्मनी छोड़ देगा, परिग्रह आदि का सब त्याग कर देगा और हितमित प्रिय वचन बोलकर कुटुंबी जनों से क्षमा याचना करता हुआ छल कपट आदि से रहित होकर कृतकारित अनुमोदना सहित किए हुए समस्त पापों की आलोचना करके मरण पर्यंत समस्त महाव्रतों को धारण करता है। तो ऐसा संलेखना ले सकता है, ऐसा समन्वत स्वामी रत्नकंडक श्रावकाचार्य की टीका में कहा गया है। अब किसी ने पूछा कि संलेखना करने वाला कहाँ जाता है, तो पूज्यवर भगवती आराधनाकार कहते हैं कि संलेखना करने वाले स्वर्ग में अनुत्तर भोग भोग कर वहां से चयकर उत्तम मनुष्य भव में जन्म धारण कर संपूर्ण विधियों को प्राप्त करते हैं। पीछे वे जिन धर्म अर्थात मुनि धर्म तप आदि का पालन करते हैं, शुक्ल लेस्या की प्राप्ति कर वे आराधक शुक्ल ध्यान से संसार का नाश करते हैं और कर्म रूपी कवच को तोड़कर संपूर्ण क्लेशों का नाश कर मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। पिया है धर्म रूपी अमृत जिसने, ऐसा संलेखनाधारी जीव समस्त प्रकार के दुखों से रहित होता हुआ अपार दुस्तर और उत्कृष्ट उदय वाले मोक्ष रूपी सुख के समुद्र का पान करता है। तो संलेखना करने से उस भाव से वो मोक्ष ना जा सके, स्वर्ग आदि जाता है, वहां से आकर के मनुष्य बनकर के मुनि बनकर के मोक्ष जा सकता है। इस प्रकार गृहस्थ धर्म का पालन कर जो समाधि पूर्वक मरण करता है वह उत्तम देव पर्याय को प्राप्त होता है और वहां से च्युत होकर पुनः मनुष्य भाव प्राप्त कर लेता है। संलेखना जो निर्दोष संलेखना का पालन करता है उसके अधिक से अधिक कितने भाव बाकी रहते हैं, तो कहते हैं जो यति एक भाव में समाधि मरण से मरण करता है वह अनेक भाव धारण कर संसार में भ्रमण नहीं करता। जो विवेकी ग्रस्त निदान मिथ्या और कसाय रहित होकर संन्यास विधि करता है वह मनुष्यों में और देवों के सुखों को भोग कर विगुणित यानी 7 भावों में या 21 भाव में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो निर्दोष संलेखना धारण करता है, जिसकी संलेखना बिल्कुल आगम के अनुसार होती है, ऐसा वह साधक, ऐसा वह गृहस्थ यति। तो जो यति महाराज एक भाव में समाधि मरण करते हैं वह अनेक भाव धारण करने का संसार उनका समाप्त हो जाता है और उनके 7-8 भाव धारण करने के बाद अवश्य मुक्ति हो जाती है। और बाल पंडित मरण से मरण करने वाला श्रावक 7 भावों में नियम से सिद्ध हो जाता है, नियम से सिद्ध हो जाता है। यानी ऐसा नहीं कि गृहस्थ भी संलेखना न करे, गृहस्थ भी संलेखना से मरण करता है तो वह भी मोक्ष जा सकता है क्रम क्रम से अधिक 7 भाव। इसलिए सभी श्रावकों को जब मरना ही है तो अंत समय संलेखना पूर्वक मरना चाहिए। इसलिए जहां भी अगर कहीं संलेखना होती है तो उन संलेखना करने वालों के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। शांति सागर जी महाराज बताते हैं कि एक बार किसी मुनिराज की समाधि चल रही थी, मगर वहां कोई मुनिराज नहीं थे, वो मात्र अकेले थे। पहले ही आ गया कि कम से कम 2 मुनिराज के सानिध्य में ही समाधि होना चाहिए।
और वहां श्रावकों के बीच में उन्होंने समाधि ले ली। अब शुरू में जोश जोश में उन्होंने सब त्याग कर दिया और गर्मी भीषण पड़ने लगी। अब प्यास और भूख सताने लगी। इतनी स्थिति बिगड़ गई कि वो जमीन के फर्श के ऊपर लौटने लगे। और श्रावक तो अविवेकी होता है, श्रावक में विवेक नहीं। उसने कहा कि महाराज तो भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए। अब शांति सागर जी महाराज 150-200 किलोमीटर दूर थे और वो सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए जा रहे थे। तो श्रावकों ने उनसे जाकर के कहा कि महाराज हमारे नगर में एक समाधि चल रही है और इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, वो कहीं रोटी मांगते हैं, कहीं प्यास लगी है। महाराज ने कहा ओहो, मेरा कितना सौभाग्य कि मुझे एक छपक के दर्शन होंगे। और पूज्य शांति सागर सम्मेद शिखर की यात्रा छोड़कर और वहां आगे और जिस स्थान पर मुनिराज की संलेखना चल रही थी वहां घुसने के पहले मुनिराज शांति सागर जी महाराज ने ऐसी पिछी उठाई और नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, और आते हुए उनको नमोस्तु किया। वो मुनिराज सोचते हैं कि अरे मुझे तो सारे लोगों ने भ्रष्ट कह दिया था और मैं ऐसा लौट रहा था, और पूज्य शांति सागर जी जैसे ऐसे लोह पुरुष, महान तपस्वी, महान साधक मुझे नमोस्तु कर रहे हैं। एकदम उनके परिणाम बदल गए, एकदम परिणाम बदल गए। और पूज्य शांति सागर के चरणों में नमोस्तु कर दिया और कहा महाराज मुझे उपदेश दीजिए, मेरी संलेखना पवित्र कराइए। शांति सागर जी महाराज कहते अरे महाराज तुम तो साक्षात चेतन तीर्थ हो, मैं तो तीर्थ की वंदना के लिए जा रहा था, मगर आप तो चेतन तीर्थ हैं, मैं आपके दर्शन के लिए आ गया। कितना वात्सल्य साधर्मी के प्रति, कितना प्रेम, कितना अपनत्व भाव। और पूज्य शांति सागर जी महाराज ने कहा महाराज भूख लगी है, भोजन मंगाओ। भोजन मंगा दिया। संलेखना के समय क्या क्या नहीं करना पड़ता, और भोजन की थाली लगा दी। लो महाराज शुद्धि करो, उठाओ कमंडल। फिर धीरे से कहा महाराज 10 बजे हैं रात के, अभी आहारचर्या करोगे? जिंदगी भर एक आसन किया, दिन में भोजन किया, खड़े होकर के भोजन किया, और आप रात्रि में भोजन मांग रही हो? लो मैंने मंगा दिया, खाओ। सोच लो, गृहस्थ भी रात्रि में भोजन नहीं करता है महाराज। और क्या संबोधन दिया पूज्यवर ने, और उस संबोधन को सुन करके उनकी चेतना जागृत हो गई और सब चारों प्रकार के आहारों का त्याग करा दिया। और शांति सागर जी महाराज उनकी वही आवृत्ति में लग गए। फिर दिन हुआ, सूर्योदय हो गया। कुछ शांति सागर जी महाराज ने कहा उठो, आहारचर्या का समय हो गया, भूख लगी है ना? बोले नहीं, मैं आज का उपवास करूंगा। अरे तुम तो रात को भोजन मांग रहे थे, रात को ले रहे थे। बोले नहीं महाराज, मैंने प्रतिक्रमण कर लिया, मैंने अपने दोषों की निंदा कर ली, आलोचना कर ली। और पूज्य शांति सागर जी महाराज गदगद हो गए बस। और उन्होंने उनकी ऐसी संलेखना कराई, ऐसी संलेखना कराई, सारी निर्दोषता, सारा जितना उनसे गलतियां हो गई थी वो सब प्रायश्चित दे करके उनका शुद्धिकरण करा दिया। इसलिए संलेखना मुनियों के सानिध्य में ही लेना चाहिए। कम से कम 2 मुनि तो होना ही चाहिए। कल चर्चा आई थी, तो ऐसे जो 4 प्रकार की इस आराधना को उत्कृष्ट रूप से आराधता है,
वह उसी भाव से मुक्त हो जाता है। जो मध्यम रूप से आराधना करता है वो 3 भाव से मुक्त हो जाता है, और जो जघन्य रूप से आराधता है वह 7वें भाव में सिद्ध हो जाता है। ऐसा जीव अधिक से अधिक 8 भाव में रत्नत्रय का पालन कर अंत करके निर्गंत हो सिद्ध पद को प्राप्त हो जाता है। संलेखना करने वाला उत्कृष्ट से 3 भाव अर्थात 2-3 भाव तक संसार में रहता है, और जघन्य से 7-8 भाव में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। ऐसे अनेकों बार मरे, अब एक बार संलेखना पूर्वक मरने के लिए तैयार हो। मरना तो है ही। तो अनेक प्रकार से हमारे जैनाचार्यों ने मरने के तरीके बताए। अब पूज्यवर कहते हैं कि कौन से गुण स्थान वाला कौन सा जीव कहाँ पर जाता है। तो बाल मरण पहले और दूसरे गुण स्थान वाले के होता है। बाल मरण 4थे में, और बाल पंडित मरण 5वें में, पंडित मरण 6ठे गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक, और पंडित मरण 14वें गुण स्थान में होता है। दूसरे में यद्यपि मिथ्यात्व नहीं है, तथापि अनंतानुबंधी कसाय जन्य अत्यवसाय जीवित है, अतः वहाँ बाल मरण है। तीसरे, 12वें एवं 13वें गुण स्थान में मरण नहीं होता। यानी तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता, 12वें गुण स्थान में मरण नहीं होता, और 13वें गुण स्थान में मरण नहीं होता। और ये जबरन नहीं होती संलेखना, जोशता यानी जोश होना चाहिए संलेखना का। संलेखना के प्रति बड़ा आदर भाव, सम्मान भाव होना चाहिए, प्रीति होना चाहिए, लगन होना चाहिए कि मुझे संलेखना पूर्वक मरण करना है। ऐसी प्रीति पूर्वक जो सेवन करता है वह ज्योतिषा कहा जाता है, जोशीला कहला जाता है। तो ऐसे समाधि मरण करने वाले श्रावक, श्राविकाएं, एलक छुल्लक आदि इस संलेखना व्रत को धारण करते हैं और अपने जीवन में अपनी साधना आदि करते चले जाते हैं, और मरण को प्राप्त होकर स्वर्गों में वहाँ से आकर पुनः व्रत आदि धारण करके और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, भरत क्षेत्र में अभी पंचम काल में मोक्ष नहीं है, मगर चतुर्थ काल में विदेह क्षेत्र में जन्म लेकर वह संलेखना प्राप्त करने वाला वहां जब स्वर्ग से आकर विदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसलिए कम से कम जितना हो सके शरीर के प्रति ममत्व भाव कम करना चाहिए, मोह भाव कम करना चाहिए, और जितना हम मोह कम करेंगे उतना उत्साह हमें अपनी समाधि के प्रति होगा, और जितना हम राग द्वेष मोह में उलझेंगे उतना समाधि का भाव नहीं होगा। राजस्थान में बहुत कम लोग हैं जो समाधि का भाव बनाते हैं। शायद आप लोगों के देखने में कोई हुई हो 1-2 लोगों की समाधि। हाँ, जो कराना चाहते वो बहुत अच्छी बात है, मगर हमें तो बहुत सुनने में नहीं आया। हाँ, एक भीलवाड़ा में जरूर एक घटना स्मरण में आ गई। एक 80-85 साल की एक मास्टरनी बाई थी, रिटायर्ड। वो पिक्चर देखती थी उस उम्र में भी, टाकीजों में जाकर के। अचानक उनके परिणाम इतने विशुद्ध हो गए और उन्होंने घर में ही 3-4 उपास कर लिए, सब चीजों का त्याग कर दिया। 1996 की बात होगी लगभग। हम लोग वहाँ आमले की बाड़ी में थे,
उनके परिवार के लोग घबरा गए, बोले महाराज जी वो संलेखना लेना चाहती हैं, और जिनने अभी 2 दिन उपवास के 2 दिन पहले तक पिक्चर देख के आई है टाकीज में, सारे एक्टरों के नाम सुन लो, उनसे एक्टरनियों के नाम सुन लो, खाने में पीने में सब में आगे थी, पहनने ओढ़ने में सब में आगे थी, और अब 3 दिन हो गए घर में उपवास कर लिया, बोले मैं तो संलेखना करूंगी, सुधा सागर महाराज के पास ले चलो। लेके आ गए। जब महाराज ने देखा तो कहा भाई हमारे संग में कोई ब्रह्मचारिणी आरिकाएं नहीं है और हम आपकी संलेखना नहीं करा सकते, क्योंकि आपके लिए तो महिलाएं ही चाहिए सेवा के लिए। क्या उनका पुण्य 3-4 ब्रह्मचारिणियां कहीं से आ गई दूसरे दिन। और उन्होंने कहा महाराज जी इनकी बड़ी तीव्र भावना है, हम लोग इनकी सेवा करेंगे। महाराज ने कहा देखो सेवा करना मामूली बात नहीं है, कफ आ गया हाथ में लेना पड़ेगा, बार बार थोड़ी बाहर ले जाओगे। बोले हम तो इनका मल भी उठाएंगे महाराज जी, आप तो आशीर्वाद दो। और क्या उनकी संलेखना शाम को मेरा प्रवचन सुनती, और मैं समाधि के ऊपर से मैंने 8-10 दिन तक समाधि पर प्रवचन दिया, और मैं प्रवचन के बाद उनके पास जाता, उनसे पूछ जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तुहु धो। हे जिनवाणी भारती तुल जपो दिन रेन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।